इक़्तिदार में आने से पहले वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन ने 100 रोज़ा प्लान में बताया कि सबसे ज़्यादा तवज्जो ज़राअत पर होगी। जहांगीर तरीन ने ज़बरदस्त बातें की आपकी एग्रीकल्चर और पानी का। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि बड़ी जल्दी टर्न अराउंड हो सकता है। एग्रीकल्चर में जो आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको 8-9 महीने के बाद उसके इफेक्ट्स नज़र आ जाएंगे। इंडस्ट्री को थोड़ा और देर लगती है। फिर वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार में आने के बाद कौम से अपने पहले खिताब में ज़राअत को अपनी फौरी तरजीह करार दिया था। पाकिस्तान में अगर हमने सबसे तेजी से अगर आगे बढ़ना है तो हम किसानों की मदद करें। किसानों के पास जब तक पैसा नहीं आएगा वो अपनी ज़मीन पे नहीं लगाएंगे, और वो ज़मीन पे नहीं लगाएंगे पैदावार नहीं बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने मदद करनी है, किसान पैसा बनाए, और पैसा तब बनाएगा जब हम उसके खर्चे कम करें और पैदावार की कीमत बढ़ाएं और उसकी यील्ड बढ़ाएं। हमारे पास फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ज़बरदस्त होती थी, वो हमने जिस तरह बाकी इदारे तबाह हुए वो भी पीछे रह गया। तो सबसे ज़रूरी है एग्रीकल्चर रिसर्च। हमने किसानों के लिए रिसर्च करनी है। ये हम सोचें कितनी अफसोस की बात है कि हमारे बेचारे किसान हिंदुस्तान से सब्जियों के बीज लेते हैं ताकि उनकी पैदावार बढ़ जाए। हम क्यों नहीं कर सकते? तो इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे किसानों की हर तरह मदद करने के लिए। फिर इस तकरीर के 1 साल बाद वज़ीर आज़म ने दोबारा यकीन दहानी कराई। कॉटन आ गई है और कॉटन के लिए इंशाल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं। वो इंसेंटिव्स इस बार एग्रीकल्चर को दे रहे हैं, अपने किसानों को दे रहे हैं, जो कभी पहले नहीं मिले। इंशाल्लाह जो चाइनीज टेक्नोलॉजी अब आएगी एग्रीकल्चर के ऊपर, उनकी 3 गुना ज्यादा पैदावार है, तो वो अब हम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। और आप ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो सबसे तेजी से चेंज आएगी वो जब किसान की हालात बदलेगी। हुकूमत में आने के बाद ज़राअत के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म ने टास्क दिया। उन्हें काबीना इजलास में शरीक कराया जाता। वो अहम सरकारी मीटिंग में शरीक हुए और अप्रैल 2019 में उन्होंने दावा किया कि कपास की फसल को वहीं लेकर जाएंगे जहां ये पहले थी। मगर हम अब आ गए, ये एक तब्दीली की हुकूमत है। इंशाअल्लाह ताला कपास को आज के बाद से हमने काम करना शुरू कर दिया है। बल्कि हम 2 महीने से इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे हुए मलिक साहब के साथ काम कर रहे हैं, और सब मिलजुल के इंशाअल्लाह ताला कपास की फसल को इंशाअल्लाह वही मुकाम पे लेके जाएंगे जहाँ पे ये होती थी पहले, और पूरे इलाके के काश्तकारों के लिए ये खुशखबरी है। जहांगीर तरीन दावा कपास की फसल में बेहतरी का करते रहे, मगर खुद उनकी तवज्जो गन्ने पर रही और उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद एक और शुगर मिल ले ली। कपास की पैदावार में बेहतरी का दावा किया गया, मगर खुद कपास के काश्तकारों ने एहतजाज किया कि हुकूमत की कपास पर कोई तवज्जो नहीं है। फिर क्या हुआ? 4 नवंबर को डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक 31 अक्टूबर तक कपास के स्टॉक में 43% की कमी आई है, यानी 34,50,000 बेल्स की कमी आई है, जिसके बाद ये खदशा पैदा हो गया है कि मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए 70 लाख बेल्स कपास दरामद करना पड़ेगी, जिसकी मालियत $3 अरब तक बनती है। यानी पहले तखमीना लगाया गया कि कपास की पैदावार में 20% कमी होगी, 40 लाख बेल्स दरामद करना पड़ेंगी, मगर अब 70 लाख बेल्स दरामद करना पड़ सकती हैं और $3 अरब का खजाने पर बोझ पड़ सकता है। कपास की आलमी पैदावार में 5% की कमी आई, मगर भारत में कपास की पैदावार का हदफ 60 लाख टन रखा गया, मगर पैदावार 62 लाख टन होने का इम्कान है। इसलिए भारत कपास के बड़े एक्सपोर्टर की हैसियत से सामने आया है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि $80 करोड़ की गंदम और $6.5 करोड़ की चीनी दरामद होगी। यानी मुल्क में सिर्फ इन 3 अशिया की दरामद की वजह से $3.8 अरब का ज़र मुबादला ज़ाया होगा। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भरपूर सलाहियत के साथ चल रही है, कपास की ज़रूरत होगी और हमें कपास और ज़्यादा दरामद करना पड़ेगी। अगर मौसमी हालात पैदावार में कमी की वजह हैं तो यही हालात भारत में भी थे। हम गंदम और चीनी बरामद कर रहे थे, अब दरामद कर रहे हैं, अरबों डॉलर्स बाहर भेज रहे हैं।